बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि छात्रों की न कोई जाति होती है न कोई पार्टी होती है। छात्र जिस तरफ जाते हैं उस तरफ वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। एक चीज ये आपने कहा कि जो है छात्रों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें हम भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों को प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग इसको मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं जो उनके समर्थक है, कुछ ऐसी। क्या लगता है आपको? नहीं, ये गलत है, निंदनीय है। अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण रूप से अगर धरना दे रहे हैं तो उनकी मांग को मानना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार इसलिए बैठी है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, नहीं तो आश्वासन देंगे कुछ ना कुछ। ये बहुत ही निंदनीय, गलत है। जंतर मंतर पे लाठी नहीं चार्ज होना चाहिए था, ये इसकी हम निंदा करते हैं। और बहुत सारे हमारे छात्र थे, युवा थे, किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया है, सारी चीजें हुई है। सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, इस समय कुछ लोग कह रहे हैं जलियांवाला बाग जो है उस प्रकार से हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जैसे हम भी छात्र राजनीति से हैं, साकेत महाविद्यालय से राजनीति किए हैं, तो जब छात्रों को हम देखते परेशान रहते थे, वो केवल अपनी मांग को लेकर, भैया हम यहाँ से आए हैं, हमारी ये समस्या है, तो हम लोग जब प्राचार्य के पास जाते थे, सर ये समस्या है इनकी, इनकी समस्या को दूर करिए, तो हम लोग पूरी कोशिश करते थे कोई परेशान होकर वापस ना जाए। तो जिस तरह से सरकार क्रूर हो गई है, इसको होना नहीं चाहिए था। अब आप बात करेंगे कि आप समाजवादी पार्टी से भी आते हैं। समाजवादी पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए थे, डिम्पल यादव भी गई थी, सारी चीजें थी। उनको भी कल जो है अरेस्ट किया गया था। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये क्या हो रहा है, मतलब राजनीति में नेताओं को, किसी को जो है अरेस्ट कर लेना, सारी चीजें, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हमेशा युवाओं, नौजवानों को प्रेरणा देते रहे हैं। युवाओं के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। जिस तरह कल उनको गिरफ्तार किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। एक जनप्रतिनिधि को, जो उच्च सदन का सदस्य रहा हो, मौके पर वो लोकसभा के सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से उनको घसीटा गया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अच्छा, आपने वीडियो भी देखा होगा, राहुल गांधी को भी इसी प्रकार से किया गया है। और कल जो है समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में जो है उन्होंने प्रदर्शन किया था, विरोध किया था। 1 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस को जो है माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी को छोड़ना पड़ा था। तो क्या लगता है राजनीति में ऐसा क्यों चल रहा है सब? राजनीति, बीजेपी के लोग राजनीति बहुत निम्न स्तर पर उतर आए हैं। वो विपक्ष को सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं ये अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाह हो गए हैं। इतना तानाशाह तो अंग्रेज भी नहीं थे, वो भी विपक्ष की आवाज को सुनते थे। लेकिन बीजेपी के लोग किसी की आवाज को सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो तानाशाह रूप से अपना शासन चलाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और हैं। प्रश्न जो है, जैसे कांकरोच जनता पार्टी सीजेपी अभी हाल ही में लग रहा है 2-3 महीने के अंदर इतना सब सारी चीजें, इतने फॉलोअर्स, इतने लोगों को इकट्ठा होना, जुड़ जाना और सरकार का विरोध करना, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत को नेपाल बना देंगे। ऐसा क्या लगता है आप? नहीं, ये गलत बात है। जैसे वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि वो इतना मेहनत से पढ़े लिखे, समय बर्बाद किए, फिर पेपर हुआ, लीक हो गया, तो आदमी को कष्ट होता है। वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, ना कि सरकार से। तो मान लीजिए सीजेपी पार्टी है, ठीक, लोग इतने कनेक्ट हो गए, लगभग 30 मिलियन के आसपास जो है उसके फॉलोअर है ट्विटर पे या जो भी और सारे साइड है। तो उनके साथ कहने का मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो लोग हैं जो है क्यों साथ देने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे वो लोग नौजवानों, छात्रों, उनके साथ गलत मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये वोट की राजनीति को लेकर आने वाले जो 2027 का चुनाव है, इसमें हमको कुछ जो है भारी भरकम लाभ मिल जाए, इसके लिए तो नहीं है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों, नौजवानों के लिए देखिएगा, आदरणीय डिम्पल यादव जी सुबह से लेकर शाम तक छात्रों, नौजवानों के साथ, बहन बेटियों के साथ डटी रही। जिनको चोट लगा था, इलाज के लिए वो कह रही थी, वो स्वयं अपने हाथ में रुमाल बांधकर इधर से उधर प्रशासन से गुहार लगा रही थी कि लाठीचार्ज मत करिए। एक चीज ये भी है, आप कह रहे हैं ठीक है, समर्थन दे रहे हैं, सारी चीजें हैं। एक प्रश्न छोटा सा है, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी भी आप समझिए दलित समाज से ही आती हैं। मायावती का समर्थन क्यों नहीं मिला? बहन जी उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हैं, इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोल रही हैं।
मतलब क्या दबाव में है, कुछ आप बताइए। कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, उनको भी चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि वो भी बढ़ चढ़ के नौजवानों की बातों को रखती, छात्रों की बातों को रखती, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि ये छात्र नौजवान की बात थी। किसी पार्टी का वहां कोई नहीं गया था। छात्रों की कोई पार्टी नहीं होती है। एक प्रश्न और है कि भारतीय जन इतना प्रोटेस्ट हुआ, सारी चीजें, धरना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना किसी भी प्रकार का कोई बयान, ना ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन एकदम निरंकुश हो चुका है। सरकारी अधिकारी लोग काम अपना सही तरीके से करना नहीं चाह रहे हैं। मनमानी रूप से अपना कार्य चला रहे हैं। उनकी कोई पकड़ नहीं है अधिकारियों के ऊपर। हम भी देख रहे हैं, अभी कल ही की बात है, रात में लगभग 9:30-10 बजे जो है अयोध्या के जो समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष रहे पारसनाथ यादव जी भी, और उनके साथ अनूप सिंह जी भी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, तो उनके साथ भी थोड़ा सा पुलिस से हिंसक झड़प हुई थी। उनको भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वो लोग भी जो है धरने पर बैठे थे। तो जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन एकदम बेलगाम है। इनको समझना चाहिए कि अगला धरना क्यों दे रहा है, किस मांग को लेकर दे रहा है, उसको भी तो सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। आप आए जबरदस्ती, यहाँ से हटिए, यहाँ से भागिए, ये कौन सा तरीका होता है? बहुत ही निंदनीय है। जिला अध्यक्ष जी को घसीटा जा रहा था। बहुत ही गलत निर्णय था प्रशासन का। और आज मान लीजिए 22 तारीख है, 22 जुलाई है, आज उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या कहेंगे, किस लिए हाउस अरेस्ट किया गया होगा उनको? कहीं निकले ना, न कोई जैसे दबाव में रखा जाए,